and we have in the viruses we have started the historical background about the viruses. Okay, तो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है एक साइंटिस्ट के बारे में, दैट इज द डीजे आइवानोस्काई. ओके, तो इन्होंने क्या किया है, उन्होंने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का जूस जो है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया है, और पास करने के बाद जो भी फिल्ट्रेट मिला है उस फिल्ट्रेट में उन्होंने देखा है कि दैट फिल्ट्रेट कंटेन द पॉजिटिव एजेंट. पॉजिटिव एजेंट का मतलब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म which causes the tobacco mosaic disease, वो फिर भी उस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया बेटा. ओके, इसका कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे बेटा, व्हाट इज द कंक्लूजन? ओके, डीजे आइवानोस्की का कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर दिस वायरसेस और पॉजिटिव एजेंट बोल सकते हैं. यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव एजेंट है? टोबैको मोजाइक वायरस. ओके, आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ये हो गया पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, ईयर अगर हमने फोकस किया 1892 की बात है ये, और मैंने इससे पहले भी बोला है कि वायरसेस कैन नॉट सी अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप. उनको देखने के लिए क्या किसकी जरूरत होगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. तो इनको कैसे पता चला कि ये जो फिल्ट्रेट है उसमें वो पॉजिटिव एजेंट है? पॉजिटिव एजेंट का मतलब वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से उस टोबैको प्लांट को ये टोबैको मोजाइक डिजीज होता है. तो ये कैसे पता चला? तो उन्होंने क्या किया, ये जो फिल्ट्रेट है उन्होंने फिर से उसको अप्लाई किया है बेटा. दैट फिल्ट्रेट, ओके, उन्होंने ये फिल्ट्रेट लिया है और उसको अप्लाई किया है, स्प्रे किया है, अप्लाई ऑन अ हेल्दी टोबैको प्लांट. हेल्दी टोबैको प्लांट को अप्लाई किया है. आफ्टर दैट, आफ्टर सम डेज द टोबैको प्लांट शोज द सिम्टम्स ऑफ टोबैको मोजाइक डिजीज. हेल्दी प्लांट को अप्लाई करने के बाद वो जो हेल्दी टोबैको प्लांट था उसमें फिर से वो मोजाइक डिजीज का सिम्टम्स देखने को मिला है. तो इससे ये कंफर्म होता है कि वो जो एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ द टोबैको मोजाइक डिजीज is can easily pass through that bacterial proof filter. इसलिए हम वो पॉजिटिव एजेंट क्या कहा है? स्मॉलर देन द बैक्टीरिया. क्लियर? ये पहला हो गया. दूसरा साइंटिस्ट है यहाँ पे, दैट इज द M.W. Beijerinck. ओके, M.W. Beijerinck. बेजर ने किया एक टाइप का बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये साइंटिस्ट का नाम है M.W. बेजरनेक. इन्होंने 1898 में, ओके, वो क्या किया है उन्होंने, सेम वैसे ही उन्होंने क्या किया है, दे टुक द एक्सट्रैक्ट ऑफ, ये इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है. ओके, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट, इसको क्या हो चुका है बेटा? डिसीज हो चुका है. कौन सा? मोजाइक डिसीज. इसको मोजाइक डिसीज हो चुका है. ओके, इस तरह मोजाइक डिसीज है उसको सपोज. तो ये जो है इसका जूस जो है उन्होंने इसको जूस निकाला है, जूस और एक्सट्रैक्ट और उसको अप्लाई किया है किसको? हेल्दी प्लांट को. हेल्दी प्लांट, सपोज दिस इज द हेल्दी टोबैको प्लांट. ये हेल्दी है, हेल्दी टोबैको. बाद में ये जो है आफ्टर सम डेज दिस हेल्दी टोबैको प्लांट शोज द सिम्टम्स ऑफ, किसको कौन से सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे हैं? टोबैको मोजाइक डिसीज. ओके, यहाँ पे कौन सा डिसीज हो गया? उस हेल्दी टोबैको प्लांट को टोबैको मोजाइक डिसीज हो चुका है. ओके, तो इससे क्या कंफर्म होता है? इस हेल्दी प्लांट को डिसीज होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ये जूस और ये एक्सट्रैक्ट. ओके, तो उन्होंने बोला है ये जो जूस है उसको उन्होंने स्पेसिफिक टर्म दिया है, दैट इज द कॉन्टेजियम वीगम फ्लूइडम. ओके, उसको उन्होंने क्या बोला है? दैट he give the term that is the contagium vivum fluidum.
फ्लूइडम, ऐसा टर्म बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, contagium vivum fluidum. This term is given by the Weizsäcker scientist. तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअली ये लैटिन लैंग्वेज में है contagium vivum fluidum. It means infectious poisonous infectious fluid कहेंगे. ओके, इसको क्या कहा जाता है? इसका मीनिंग है that is which means, इसका मीनिंग क्या होता है? which means infectious फ्लूइड कहेंगे या पॉइजनस फ्लूइड कहेंगे. इन्फेक्शियस फ्लूइड कहेंगे. लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहेंगे. ये फ्लूइड है लेकिन इसमें लिविंग, इस फ्लूइड की वजह से उस प्लांट को डिजीज होता है, इसलिए उसको उन्होंने क्या बोला है? contagium vivum fluidum. उसका मीनिंग क्या होता है? which means infectious living fluid. ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. contagium vivum fluidum ये किसने दिया है? M.W. Weizsäcker ने. कब दिया था? 1898. ईयर भी इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम भी इंपॉर्टेंट है बेटा. ओके, उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट देखते हैं, दैट इज द W.M. Stanley. Next scientist, W.M. Stanley. 1935. उन्होंने क्या किया है? He firstly crystallized the virus. Okay, firstly crystallized virus. और वो जो वायरस जो था, जिसका पहला क्रिस्टल फॉर्म में उनको लाया है, किसने लाया बेटा? स्टैनली साइंटिस्ट ने. तो वो जो वायरस है, दैट वायरस इज द टोबैको मोसाइक वायरस. TMV को उन्होंने पहली बार क्रिस्टलाइज किया है, क्रिस्टल पार्टिकल फॉर्म में वायरस को लाया है, उसने W.M. स्टैनली ने. क्लियर? इसके बाद भी और कुछ साइंटिस्ट हैं जिसने बैक्टीरियोफाज दी है, दैट इज द D है, अलग अलग है. W. टॉर्ट है. ओके, टॉर्ट है. तो वो अलग अलग साइंटिस्ट है, वो हम NCERT के बाहर जाता है तो उसको हम नहीं देखेंगे बेटा. फिलहाल तो जो NCERT के अंदर है वो जो आपको 3 साइंटिस्ट याद रखना है. एक DJ आइवानोव्स्की, दूसरा है वेइज़नर, तीसरा है M.W. स्टैनली. क्लियर? इसके बाद हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया. अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. अगर ऐड करना चाहते हो तो बोर्ड में दिया है, और भी 1-2 साइंटिस्ट के नाम बोर्ड में दिए होंगे. W. टॉर्ट, जिसने बैक्टीरियोफाज नाम का वायरस डिस्कवर किया है. सो अभी स्ट्रक्चर. बिफोर द स्ट्रक्चर, वायरस क्या है बेटा? वायरसेस आर द ऑब्लिगेटरी पैरासाइट. वायरस कैसे है? Viruses are obligatory parasite. कंपल्सरी, obligatory का मतलब कंपल्सरी पैरासाइटिक है. ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ कब होती है? इनसाइड द होस्ट के अंदर ही होती है. ओके, इसलिए obligatory पैरासाइट कहा जाता है. इसके बाद वायरसेस एक्चुअली क्या है? दे आर असेल्युलर. ऑलरेडी हमने क्या कहा है इसको? असेल्युलर, नॉन सेल्युलर कहा है. तो वायरसेस है क्या एक्चुअली? दीज आर द इन्फेक्शियस, ओके, न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल. क्या है वायरसेस? वायरसेस आर इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल है या पार्टिकल्स है. ओके, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन मैंने कहा है, इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा है प्रोटीन. तो वायरस का स्ट्रक्चर अगर देखा गया तो वायरस के पास क्या है बेटा? वायरसेस. ओके, स्ट्रक्चर में अगर मैं यहाँ पे सिंपल निकालूं, सपोज दिस इज वायरस, ये वायरस है, तो बाहर है प्रोटीन कोड. इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीन कोड. प्रोटीन से बना हुआ लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है. किससे बना बेटा? प्रोटीन से बना हुआ. और उसके वो
प्रोटेक्टिव लेयर किसको कवर करता है बेटा? दैट कवर्स द डीएनए, सॉरी जेनेटिक मटेरियल, दैट कवर्स द व्हाट? जेनेटिक मटेरियल। ये है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अभी वायरसेस के पास दो ही स्ट्रक्चर है, दो ही पार्ट है बेटा, एक है जेनेटिक मटेरियल और दूसरा है प्रोटीन कोड। ये कंपल्सरी सभी वायरस में प्रेजेंट है। जिसको आप वायरस बोल रहे हो उसके पास क्या है? अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा और उसके बाहर प्रोटीन का लेयर रहेगा। क्लियर? हाँ, और एक यहाँ पे मुझे कहना है, स्टैनली ने पहली बार क्रिस्टलाइज करके देखा है वायरस को, और उन्होंने बाद में बोला है द वायरसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, आई मीन लार्जली दे कंटेन द प्रोटीन। किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। ऐसे लार्जली दे कंटेन द प्रोटीन, ऐसे स्टैनली ने कहा है। They crystalline the viruses and they said that the viruses consist of large number of, I mean largely they contain the protein से बने हैं। लेकिन प्रोटीन के अंदर क्या है? प्रोटीन तो बाहर से लेयर बना रहा है। प्रोटीन का बाहर लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ओके, इसको हम प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन कोड कहेंगे, या उसको कहा जाता है कैप्सिड। That is called as a capsid, protein coat or capsid. It is the protective layer which surrounds the genetic material. Genetic material का मतलब न्यूक्लिक एसिड रहेगा। Genetic material is nothing but that is the nucleic acid रहेगा। अभी न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं दो टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। वायरसेस के पास कौन सा न्यूक्लिक एसिड रहेगा या कौन सा जेनेटिक मटेरियल रहेगा बेटा? ओके, द वायरसेस में हैव ईदर डीएनए और आरएनए। एक कौन सा? तो एक ही रहेगा न्यूक्लिक एसिड, दोनों भी नहीं रहते बेटा। ओके, तो ये याद रखना है। हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ वायरसेस में क्या और एक लेयर रह सकता है आउटसाइड द व्हाट? आउटसाइड द प्रोटीन कोड या आउटसाइड द कैप्सिड। इसके बाहर और एक लेयर रह सकता है और एक प्रोटीन रह सकती है, और एक लेयर रहेगा या प्रोटीन कहेंगे हम। ओके, उसको हम कहते हैं एनवेलप। That is called as a envelope. This is the envelope. ये है envelope. Envelope है। तो तीन है वायरस के स्ट्रक्चर में, हमें तीन लर्न करना है, एक जेनेटिक मटेरियल, दूसरा प्रोटीन और तीसरा एनवेलप। लेकिन एनवेलप कंपल्सरी नहीं है, इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो अगर वायरस के बारे में बोला तो क्या बोलेंगे हम? दो कंपल्सरी पार्ट हैं, एक प्रोटीन कोड और दूसरा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब न्यूक्लिक एसिड रहेगा, इसलिए तो हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल। ये एनवेलप किससे बना है बेटा? एनवेलप इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीनस लेयर, और लिपोप्रोटीन से बना है। लिपोप्रोटीन का मतलब प्रोटीन प्लस लिपिड, इससे बना है कौन? ये एनवेलप। तो वायरस दो टाइप के रह सकते हैं, एनवेलप्ड वायरस एंड नॉन एनवेलप्ड वायरस। ओके, एनवेलप्ड वायरस का मतलब जिसके पास प्रोटीन कोड के बाहर एनवेलप है, ओके, लिपोप्रोटीन का लेयर है, उसको हम एनवेलप्ड वायरस कहेंगे। नॉन एनवेलप्ड वायरस किसको कहेंगे? जिसके पास खाली प्रोटीन कोड है, उसके बाहर कोई एनवेलप नाम की चीज नहीं है, तो उसको नॉन एनवेलप्ड कहेंगे। हमारा जो कोविड है वो कौन सा टाइप का है? आपको ढूंढना है। ओके, क्योंकि अभी कोविड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, तो यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द कोविड वायरस, ओके, दैट इज द कोविड-19, ओके, इट इज द एनवेलप्ड वायरस और नॉन एनवेलप्ड वायरस। ढूंढोगे? ओके, अभी देखते हैं, पहला हम स्ट्रक्चर में फोकस करेंगे, दैट इज द प्रोटीन कोड। पहला हम क्या करेंगे? प्रोटीन कोड करेंगे। प्रोटीन कोड क्या है? प्रोटीन कोड या इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैप्सिड। इट इज द व्हाट? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर है। ओके, इट इज प्रोटीनियस लेयर, प्रोटीनियस लेयर, प्रोटीन से बना है। ओके, कौन सा टाइप का प्रोटीन है? इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर, ये प्रोटीन का लेयर है। ओके, और एक छोटे सब यूनिट को कैप्सोमर कहा जाता है। ओके, आल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या नाम होता है? आल्सो कॉल्ड एज अ कैप्सिड, ये तो ऑलरेडी लिखा है। ओके, इट इज कंसिस्ट ऑफ, ये प्रोटीन लेयर किससे बना है? कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सब यूनिट, मेनी स्मॉल सब यूनिट
कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स। बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सोमर से बना है। तो ये प्रोटीन कोड कैसा है, मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ये प्रोटीन कोड कैसा है, सपोज यहाँ पे निकाल ये छोटे छोटे ऐसे कैप्सोमर्स हैं और उससे वो लेयर बना है। ओके, उससे वो एक लेयर बना है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैप्सिड। ये और ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल है उसको हम क्या कहेंगे, कैप्सोमर। एक को हम क्या कहेंगे, कैप्सोमर। और बहुत सारे ऐसे कैप्सोमर अरेंज होते हैं इन अ डिफरेंट सिमेट्री दैट फॉर्म्स द प्रोटीन कोड और कैप्सिड। तो कैप्सिड को हम क्या कहेंगे, इट इज द पॉलीमर ऑफ कैप्सोमर। इट इज द पॉलीमर ऑफ व्हाट, कैप्सोमर। कैप्सोमर बहुत सारे रहते हैं और स्पेसिफिकली अरेंज होके क्या बनता है बेटा, कैप्सिड बनता है। ओके, सपोज यहाँ पे ये कैप्सोमर है, दिस इज द कैप्सोमर। इसके अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं, अरेंज्ड वेरियसली। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे अरेंज हो रहे हैं। ओके, ऐसे अरेंज होते हैं, स्पाइरली ऐसे अरेंज हो रहे हैं बेटा, इस तरह चेन जैसे। ओके, इस तरह ऐसे स्पाइरली अरेंज हो रहे हैं। ओके, ये है सब कैप्सोमर, इस तरह स्पाइरली अरेंज हो रहे हैं। और क्या बन रहे हैं बेटा, ओके, इस तरह ये स्पाइरली अरेंज हो रहे हैं। और क्या बना है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, इस तरह एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, इस तरह स्ट्रक्चर बना है। ओके, इस तरह स्ट्रक्चर बना है। और इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा दैट इज द व्हाट, इसके अंदर रहेगा बेटा दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर रहेगा न्यूक्लिक एसिड। ओके, यहाँ पे है न्यूक्लिक एसिड। आपको इस तरह ये जो अरेंजमेंट है कैप्सोमर की, उसको हेलिकल अरेंजमेंट एंड दैट सिमेट्री इज कॉल्ड एज अ हेलिकल सिमेट्री। उसको हम क्या कहेंगे, हेलिकल सिमेट्री। आपको इसका हेलिकल सिमेट्री का एग्जांपल दिया है TMV वायरस का। सपोज ये कैप्सोमर है, इस तरह अरेंज हुआ है बेटा, वहां पे दिया है आपको। ओके, वो तो उसको फोकस करना है। ये हेलिकली अरेंज हो चुके हैं। ओके, सपोज ये है, तो इस तरह ये हेलिकली अरेंज हो चुके हैं बेटा, स्पाइरली अरेंज हो चुके हैं। ये बड़े निकाल रही हूं मैं। सपोज ये इस तरह स्पाइरली अरेंज हो चुके हैं। ऐसे एक चेन है, सपोज इससे एक लंबी चेन है बेटा, कैप्सोमर की लंबी चेन है। ओके, और ये कैसी हो रही है, ऐसे स्पाइरली कॉइल हो रही है, लंबी चेन। ओके, किसकी, कैप्सोमर की। और वो कैसे ऐसे स्पाइरली अरेंज हो रही है। स्पाइरली का मतलब समझ सकते हैं ना, ऐसे हेलिकल स्प्रिंग जैसा अरेंज हो रहा है। और वो जो स्प्रिंग जैसा अरेंजमेंट है, स्पाइरल अरेंजमेंट, दैट फॉर्म अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये रॉड, और उसके अंदर क्या रहेगा, देयर इज अ व्हाट, देयर इज अ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे है जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे ऐसा है ये जेनेटिक मटेरियल। आपको ये डायग्राम किसकी मैंने निकाली है बेटा, ये है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ओके, और ये है कैप्सोमर। और ये पूरा जो है बाहर का, दिस इज कॉल्ड एज अ कैप्सिड। ये है कैप्सिड। ओके, और ये स्ट्रक्चर जो दिया है ये किसका है, TMV का, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका शेप आप गेस कर सकते हो, इट इज द रॉड शेप है। और सिमेट्री कौन सी आएगी, हेलिकल सिमेट्री। इट इज द रॉड शेप और हेलिकल सिमेट्री कहेंगे। तो इस तरह कैप्सोमर अरेंज है। ओके, इस तरह कैप्सोमर अरेंज है। तो ये किसकी बात चल रही है, प्रोटीन कोड या कैप्सिड की। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन कोड का, क्या फंक्शन हो सकता है, इट गिव्स द प्रोटेक्शन टू द न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये है जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड। ओके, जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड वो कौन सा टाइप का है, TMV में, दैट इज द सिंगल स्टैंडर्ड RNA है वो। ओके, RNA है। तो ये इसको प्रोटेक्शन दे रहा है बेटा, कैप्सिड गिव्स द प्रोटेक्शन टू द व्हाट, जेनेटिक मटेरियल। अभी डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमर, द वायरसेस ऑकर इन अ डिफरेंट सिमेट्री। ओके, द वायरसेस ऑकर इन अ डिफरेंट सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है वो हम देखेंगे। ओके, सिमेट्री ऑफ वायरसेस। ये किसके बेसिस पे है बेटा,
based on arrangement of कैप्सोमर्स कैसे अरेंज होते हैं इसके बेसिस पे है बेटा। ओके, आपको वायरस में 3 टाइप का सिमेट्री देखने को मिलता है। एक्चुअली एनसीईआरटी में 2 ही दिया है, एक है हेलिकल सिमेट्री, दूसरा है बेटा पॉलीहेड्रल और तीसरा मैं बोल रही हूँ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। ये दोनों का कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स सिमेट्री तो हेलिकल में वायरस कैसा दिखेगा, कैप्सोमर्स कैसे अरेंज है, इस तरह। ओके, स्पाइरली अरेंज होते हैं, कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड स्पाइरली, इस तरह अरेंज होते हैं बेटा। ओके, और वायरस का शेप कैसा देखने को मिलेगा, दैट इज द रॉड शेप, इस तरह वायरस ऐसा दिखेगा आपको। ओके, और इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा जेनेटिक मटेरियल, जहां पे इसमें हमने दिखा है TMB में दिखा है बेटा। ओके, शेप कैसा, ये है सिमेट्री, दिस इज द सिमेट्री। शेप कैसा रहेगा वायरस का, दैट इज द रॉड लाइक देखने को मिलेगा। पॉलीहेड्रल में अभी कैप्सोमर्स कैसे अरेंज होंगे बेटा, इस तरह। पॉलीहेड्रल आप जानते हैं किस तरह रहेगा। ओके, तो ये है इस तरह क्या कैप्सोमर्स आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। ओके, पॉलीहेड्रल इस तरह शेप रहेगा बेटा। ये ट्रायंगल जैसा है, तो ये सब ट्रायंगल जो है वो क्या होंगे यहाँ पे, दैट इज द कैप्सोमर्स रहेंगे, कैप्सोमर्स की अरेंजमेंट होगी। दिस इज द पॉलीहेड्रल। ओके, इस तरह है, इस तरह हम कहेंगे, इस द पॉलीहेड्रल कहेंगे। ओके, शेप भी पॉलीगोनल रहेगा। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में क्या, ये दोनों कंबाइन करके इस तरह रहेगा। कॉम्प्लेक्स में कैसा रहेगा बेटा, इस तरह। कॉम्प्लेक्स का आपको डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का, दैट इज द बैक्टीरियोफाज का डायग्राम दिया है बेटा। तो कॉम्प्लेक्स में मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, इस तरह है। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी से निकालना है। ओके, डायग्राम आपको एनसीईआरटी से निकालना है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। ओके, और यहाँ पे ये हेड है और यहाँ पे होगा वो टेल, लाइक दैट। ओके, इस तरह है। यहाँ पे बेस प्लेट है, बेस प्लेट, और ये इस तरह फाइबर जैसे स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। इसका शेप कैसा आएगा, शेप इज अ टैडपोल जैसा शेप है, टैडपोल। और ये इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज द बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है, द वायरस which infect the bacteria, they are said to be bacteriophage। ये स्ट्रक्चर दिया है आपको, इसको हेड कहेंगे, हेड। और हेड के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे रहेगा जेनेटिक मटेरियल का मतलब न्यूक्लिक एसिड रहेगा। ओके, और यहाँ पे आपको दिया है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये हेड है, इसको हम कॉलर कहते हैं, कॉलर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको टेल कहते हैं। टेल में ये शीट है, ऐसे स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है ना, उसको शीट कहा जाता है। और ये सबसे लास्ट में ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है उसको बेस प्लेट कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, बेस प्लेट। ये है बेस प्लेट। ओके, बेस प्लेट पे ये है बेस प्लेट, दिस इज द बेस प्लेट। और बेस प्लेट से ऐसे फाइबर लाइक, लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं। ओके, कॉकरोच के जो लेग्स रहते हैं ना, वैसे यहाँ पे लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, उसको फाइबर्स कहा जाता है, टेल फाइबर्स। और ये शार्प पिन जैसे स्ट्रक्चर है बेटा, पिन जैसे स्ट्रक्चर है। ओके,
ओके, शार्प पिन जैसे स्ट्रक्चर है उसको हम पिन कहेंगे बेटा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज द वायरस व्हिच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ओके, ये फिर से आएगा बेटा। तो बेस्ड ऑन द सिमेट्री हम 3 टाइप के वायरस देखेंगे, हेलिकल, पॉलीहेड्रल एंड कॉम्प्लेक्स। क्लियर? पॉलीहेड्रल का एग्जांपल आएगा, इसका एग्जांपल हेलिकल का एग्जांपल क्या रखेंगे आप? टीएमवी का। इसका पॉलीहेड्रल का एग्जांपल है एडेनोवायरस। एडेनोवायरस ये इसका एग्जांपल आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आएगा। और इसका एग्जांपल बैक्टीरियोफाज दैट इज द T4 एंड लैम्ब्डाफाज। ये नाम आपको याद रखना है। both have a tadpole like structure और complex symmetry रहेंगे। ओके, इसके बाद हम देखने वाले हैं जेनेटिक मटेरियल। ये सब किसके बारे में हो गया बेटा? कैप्सिड के बारे में या प्रोटीन कोड के बारे में हमने कंप्लीट किया है। दूसरा, ओके, वायरस का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक पार्ट हमने कंप्लीट किया है दैट इज द प्रोटीन कोड या कैप्सिड। अभी दूसरा पार्ट देखेंगे वायरस में। कंपलसरी दूसरा पार्ट क्या है बेटा? दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, दूसरा पार्ट है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल, द viruses have what? Either DNA और RNA। कौन सा? तो एक ही रहेगा, either DNA और RNA। ओके, that may be double stranded और that may be single stranded, कौन सा भी हो सकता है, but never both। but कभी भी दोनों भी न्यूक्लिक एसिड नहीं रहेगा। कौन सा? तो एक ही जेनेटिक मटेरियल रहेगा दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड रहेगा। ओके, सो कौन सा? तो एक ही रहेगा, एक तो डीएनए रहेगा नहीं तो आरएनए, बट नेवर बोथ। ओके, अगर सेल से हमने कंपेयर किया, सेल बोल रही हूं मैं, होस्ट सेल या कोई भी सेल, दैट मे बी प्लांट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बैक्टीरिया या एनिमल या फंगस, कोई भी सेल मैंने कहा है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, उस सेल में 2 टाइप का न्यूक्लिक एसिड रहता है बेटा। एक टाइप का जो जेनेटिक मटेरियल है, इन सब में न्यूक्लिक जो जेनेटिक मटेरियल एज अ काम करता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल एज अ काम करता है। इसका मतलब जो न्यूक्लिक एसिड पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल करता है, उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं बेटा। तो न्यूक्लिक एसिड दोनों टाइप के सेल में आपको देखने को मिलेंगे। द सेल वेदर इट मे बी प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, द सेल हैव अ 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वन acts as a genetic material, another type of nucleic acid play important role in the protein synthesis. Okay, every cell that may be, कौन सी हो सकती है? प्लांट हो, कौन सी भी सेल, okay, have a 2 types of nucleic acid। मैंने न्यूक्लिक एसिड कहा है, न्यूक्लिक एसिड कौन से 2 टाइप के? एक है डीएनए और दूसरा है बेटा आरएनए। दोनों में रहते हैं, बट डीएनए एक्ट्स एज अ, डीएनए का रोल क्या है? एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। कौन से मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है? ऑलरेडी मैंने बोला है बेटा सेल चैप्टर में, द मटेरियल व्हिच कंट्रोल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिसके हाथ में कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन से प्रॉपर्टीज रहने हैं, वो कौन डिसाइड करता है? जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन है बेटा? दैट इज द डीएनए। भले वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा? डीएनए रहेगा। इसका मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेल है तो उसके पास क्या है? डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रहेगा। और उस सेल के साइटोप्लाज्म में दूसरा न्यूक्लिक एसिड रहेगा दैट इज द आरएनए। न्यूक्लिक एसिड बोल रही हूं मैं, ओके, न्यूक्लिक एसिड। अभी आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं कहेंगे, ओके। आरएनए हैव अ रोल इन, किसमें रोल है बेटा? इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। कोई भी सेल हो उसमें आरएनए जो है, 3 टाइप के आरएनए आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज द एमआरएनए, टीआरएनए और लास्ट वन है दैट इज द आरआरएनए। इनका रोल किसमें है? प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस में इनका रोल है। ओके, तो सेल अगर है तो 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वायरसेस में ऐसा
जेनेटिक मटेरियल, सॉरी कौन सा, तो एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड रहेगा और वो भी उस न्यूक्लिक एसिड का रोल क्या होगा, दैट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विल बी प्रेजेंट, ईदर डीएनए और आरएनए, बट नेवर बोथ। क्लियर हो गया? अभी यहाँ पे ओके, द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मे बी क्या हो सकता है बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कौन सा भी हो सकता है। इट मे बी डबल स्टैंडर्ड और इनहेरेंट और कौन सा भी हो सकता है। अभी वायरस का क्लास टाइप्स देखेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो वायरसेस हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। वायरसेस आर ऑफ टू टाइप्स, ओके, डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। ओके, डीएनए वायरसेस में हम फिर से दो कैटेगरी करेंगे बेटा, दैट इज द व्हाट, डीएनए वायरसेस में दो टाइप करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कैसे स्टैंड है। ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। वहीं यहाँ पे भी हम फोकस करेंगे दैट इज द डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस के एग्जांपल आपको थोड़ा फोकस करना है। एग्जांपल, ओके, दैट इज द व्हाट, CMV, इसका मतलब पॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ओके, इसके बाद ये एक एग्जांपल, ये प्लांट वायरसेस है। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एडेनोवायरस। ओके, हर्ब्स, ये सब क्या है, और एक यहाँ पे एग्जांपल हम मेनली देखेंगे, दैट इज द व्हाट, लैम्ब्डा फाज, देन T4 फाज, एडेनोवायरस। ये सब क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस है बेटा, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्टैंडर्ड का मतलब समझ सकते हो ना, ऐसे डीएनए में दो स्टैंड रहेंगे, एक स्टैंड और दूसरा स्टैंड। सिंगल स्टैंड का मतलब एक ही स्टैंड रहेगा, एक ही चेन रहेगी न्यूक्लियोटाइड की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस के एग्जांपल आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, within एनसीईआरटी there is 5174 बैक्टीरियोफाज। ओके, ये एक टाइप का बैक्टीरियोफाज है बेटा, बैक्टीरियोफाज। ओके, 174 बैक्टीरियोफाज। It has a single stranded DNA as a genetic material, very important। ओके, दूसरा हम फोकस करेंगे यहाँ पे, दैट इज द M13 फाज। ओके, यहाँ पे हम फोकस करेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, दैट इज द रियो वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पे इसको फोकस करना था, इसको, और ये जो है डबल स्टैंडर्ड, इस पे ज्यादातर इनको फोकस करना है, ये याद नहीं रहा तो चलेगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, एग्जांपल TMP, प्रोलाइपोमोज़ेक वायरस। दूसरा और कुछ है क्या, HIV। ओके, एड्स कॉजिंग वायरस, दैट इज द HIV। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज द COVID-19, इट हैज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, COVID-19 जो है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हर्ब्स, दे हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये सब क्या है बेटा, दैट इज द डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक मटेरियल हमने वायरस का क्लासिफिकेशन देखा है। इसके बाद हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट। हाँ, अभी यहाँ पे प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल हमने कंप्लीट किया है। ओके, प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल को हमने कंप्लीट किया है। अभी देखते हैं एनवेलप के बारे में। एनवेलप, ओके, based on the envelope, it is what, outer tube,
outer to, it is a lipoprotein layer, lipoproteinous layer, lipoproteinous layer, proteinaceous layer, outer to capsule, outer to capsule. It may or may not present, ये हो सकता है या हो भी नहीं सकता। So therefore viruses are two types, viruses हम दो कैटेगरी में करते हैं, ओके, envelope and non-envelope or without envelope, non-envelope, okay, envelope वायरस का मतलब जिसके पास एनवेलप है, ओके, आउटर टू द कैप्सिड, और नॉन एनवेलप का मतलब जिसके पास एनवेलप नहीं है आउटर टू द प्रोटीन कोड, ओके। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे एनवेलप वायरस, दैट इज द एडेनोवायरस, और बहुत सारे हैं नॉन एनवेलप वायरस, उसके लिए एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं होता, ओके। सो ये हो गया क्या, इसके बारे में हम देख रहे हैं वायरस के बारे में। इसके बाद हम फोकस करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड ऑन देयर गोल्स, किसको अटैक करते हैं और कैसे अटैक करते हैं वो थोड़ा हम देखेंगे, ओके। सपोज दिस इज द होस्ट, ये होस्ट है, होस्ट सेल, दिस इज द होस्ट सेल, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी प्लांट सेल, इट मे बी व्हाट एनिमल सेल हो सकती है। तो ये सपोज वायरस है, ये वायरस है, यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, और ये है प्रोटीन कोड या कैप्सिड बोल सकते हैं, कैप्सिड, क्लियर, जेनेटिक मटेरियल वायरस का, दिस द वायरस, ये है वायरस, और यहाँ पे है सपोज ये न्यूक्लियस है बोल सकते हैं सेल का, यहाँ पे सेल का क्या डीएनए, ये होस्ट सेल है। तो जब भी इन्फेक्शन होता है तब क्या करता है वो वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर करता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, पूरा का पूरा यूजुअली एंटर नहीं होता, वायरस टोटली कैन नॉट एंटर इनटू द होस्ट सेल, यूजुअली whenever there is infection of virus to the host cell, the virus insert or transfer its genetic material into the cytoplasm of the host cell, यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर करेगा, ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे इस तरह आएगा, ओके। दिस इज द वायरस डीएनए, वायरस जेनेटिक मटेरियल या वायरस न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं, ओके। तो ये वायरस इसके ऊपर जब भी एंटर होता है तब उसके ऊपर कमांड कर लेता है, होस्ट सेल के ऊपर कमांड कर लेता है, और उसको जो चाहिए, वायरस को जो चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए कैप्सिड बनाने में, वो उस होस्ट के राइबोसोम से बना लेता है, जो उसके न्यूक्लिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, मशीनरी लेता है किसकी, होस्ट सेल। द वायरस take over a command or control on the host cell, and the virus can synthesize its required protein for making the capsid, and it's a required nucleic acid for the multiplication। ये सब यहाँ पे होस्ट सेल की मशीनरी लेके सिंथेसाइज करता है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह इसके क्या बहुत सारे कॉपीज बन गए, ये है वायरस डीएनए, सपोज ये वायरस डीएनए है, ये सब क्या वायरस डीएनए होता है, ओके। तो और उसके बाद ये कैप्सिड भी बना लेता है, इस तरह ये कैप्सिड भी बना लेता है, और बाद में क्या होता है बेटा, ये बहुत सारे हो गए, तो बाद में क्या होता है, बाद में वो कैप्सिड उस वो जो न्यूक्लिक एसिड है, दिस द न्यूक्लिक एसिड या वायरस डीएनए बोल सकेंगे, ये जो न्यूक्लिक एसिड है या वायरस डीएनए उस कैप्सिड में पैक किया जाता है, और बाद में ये वायरस क्या करता है, कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करता है। इससे पहले ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा ब्रेक डाउन होता है पीसेस में, पूरा ऐसे ब्रेक डाउन हो गया, ओके, पूरा ये ब्रेक डाउन हो गया, किसका जेनेटिक मटेरियल, होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल, और बाद में ये वायरस क्या करता है, दिस इज द न्यू viruses, these are the new viruses, or you can say daughter viruses, these are the new viruses or daughter viruses, they are released into the environment by breaking down the host cell or by killing the host cell, host cell को मारते हैं, किल करते हैं, और ये जो न्यू वायरसेस है एनवायरनमेंट में रिलीज
तो ये लाइफ साइकिल जो है पूरा डिटेल में थोड़ा सा हम 12th में देखेंगे, फिलहाल तो शॉर्टली इसको हमने कवर किया है पूरा। तो इसमें आपको गेस करना है विच इज द इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द वायरस। कौन सा पार्ट इन्फेक्शियस है, कैप्सिड या जेनेटिक मटेरियल? तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन्फेक्शियस है। ओके, इसके बाद जो है वायरस का क्लासिफिकेशन